हेलीकॉप्टर चोरी। तारापुर नाम के गांव में नटवर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत भोला आदमी था और मासूम भी था। वो बहुत अच्छा भी था। कोई भी मदद मांगने से उनको नहीं कहे बिना बिल्कुल मदद करता था। एक दिन तारापुर को इलेक्शंस के प्रचार के लिए संग्राम सिंह नाम का एक केंद्र मंत्री आया। संग्राम सिंह रोड में सबको नमस्कार करते हुए जा रहा था। तब नटवर संग्राम सिंह को देखते ही, अरे ओ संग्राम सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितने बड़े आदमी बन गए हो यार। बचपन में फटे हुए कपड़े पहनकर जुकाम नाक के साथ हमेशा हमारे घर में ही खेलता था। मेरी माँ मुझसे भी ज्यादा तुमको प्यार से देखती थी। तुम्हारे लिए स्वादिष्ट समोसे बना कर देती थी, याद है तुम्हें? तुम इतना बड़ा आदमी बन गए हो जानकर बहुत खुश हुई। तुमको एक बार देखने के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रही है। तुम्हें मिलने के लिए मैंने बहुत बार कोशिश किया मगर नहीं हो पाया यार। अच्छा हुआ कि तुम ही हमारे गांव में आ गए हो। एक बार आकर माँ से मिलो यार, उनका आखिरी इच्छा पूरा करने वाले बनोगे, कहा। तब संग्राम सिंह ने नटवर से कुछ भी नहीं कहा। फिर संग्राम सिंह के मैनेजर मिठल, सर को रात गेस्ट हाउस में मिलिए, कहा। फिर संग्राम सिंह सबको नमस्कार करते हुए आगे चला गया। उस रात को नटवर संग्राम सिंह को मिलने के लिए गेस्ट हाउस में गया। फिर संग्राम सिंह नटवर को देखते ही, क्या रे, तुम कितने हो और तुम्हारी जिंदगी कितना है? ऐसा ही बचपन में तुम्हारे साथ दोस्ती किया है कहकर तुम और मैं समान तरह सोच रहे हो? मुझे सब लोगों के बीच में अरे कहकर बुलाकर मेरा अपमान करोगे? तुम्हारा इतनी हिम्मत? तुम्हारा उम्र बढ़ गया है मगर संस्कार तो अभी तक नहीं आया है तुमको। तुम अभी तक फटे हुए कपड़े पहने हो और बिना चप्पल के स्टाइल में रुक गए। मगर मैं कदम रखूंगा तो हेलीकॉप्टर में जाता हूँ, इतना ऊंचाई में चला गया हूँ। तुम छोड़कर अगर कोई और मेरे साथ वैसे बात किया होता तो मेरे बॉडीगार्ड्स उनको अभी तक जला देते थे। उसके ऊपर इलेक्शंस के प्रचार में होने के वजह से तुम बच गए हो। फिर एक और बार तुम्हारा औकात भूल के ऐसे बात करके तुम्हारा जान से मत खेलना, कहा। तब नटवर, ऐसा नहीं है यार, माँ का आखिरी ख्वाहिश तुम्हें एक बार देखना है और उनके हाथों से समोसा बनाकर तुम्हें खिलाना है। मैं तो सिर्फ माँ की आखिरी ख्वाहिश तुम्हें बताने के लिए सोचा था यार। बचपन में तुमको मुझसे भी ज्यादा लाड प्यार से देखती थी ना। बस एक बार आकर माँ से मिलो यार, तुम्हारे लिए बेचारी कितनी दिन से राह देख रही है, पता है, कहा। तब संग्राम सिंह, अब एक और मिनट तुम यहाँ पर रुकोगे तो क्या होगा मुझे ही पता नहीं है। पहले यहाँ से चले जाओ और जिंदगी में तुम्हारे शक्ल फिर से मत दिखाना, कहा। तब नटवर दुखी होकर वहां से चला गया। नटवर को घर जाकर उनकी मां से क्या कहना है समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही दुखी होकर वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां उस पेड़ के नीचे एक मुनीश्वर आए। फिर नटवर से, कौन हो बेटा तुम? इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? कहकर पूछा। तब नटवर ने जो भी हुआ वो सब बताकर, स्वामी कैसे भी करके माँ का आखिरी ख्वाहिश तो पूरा कर दो, कहकर पूछा। तब मुनीश्वर, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो बेटा, लेकिन तुम्हारा दोस्त तो बहुत घमंडी है। मैं जैसा कहता हूं वैसे करो, कहकर नटवर को कुछ बताकर उनको एक माया रस्सी दिया। तब नटवर उस रस्सी को लेकर खुश होकर घर चला गया। घर में उनका माँ जिजियाबाई से, माँ संग्राम कल दिल्ली जाने से पहले हमारे घर को खाने के लिए आएगा कहा। उसका पसंद का खाना पका कर रखो, कल हमारे घर के सामने उनका हेलीकॉप्टर आकर रुकेगा, देखो, कहा। तब जिजियाबाई बहुत खुश हो गई। अगले दिन संग्राम सिंह उनका गेस्ट हाउस से हेलीकॉप्टर में निकल पड़ा। नटवर उनके घर के सामने उस मायावी रस्सी को लेकर तैयार था। हेलीकॉप्टर उनके घर के ऊपर आते ही नटवर उस माया रस्सी को हेलीकॉप्टर के ओर फेंका और वो रस्सी जाकर हेलीकॉप्टर को लपेट लिया। नटवर रस्सी को नीचे के ओर खींचने लगा। और रस्सी के साथ साथ वो हेलीकॉप्टर भी नीचे आ गई। हेलीकॉप्टर के अंदर संग्राम सिंह और उनके स्टाफ को क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आया। हेलीकॉप्टर नटवर के घर के सामने आकर रुकी। तब संग्राम सिंह हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा। तब नटवर, अरे यार, तुमने वचन दिया और हमारे घर खाने के लिए आ गया, बहुत खुशी की बात है। माँ तुम्हारे पसंदीदार खाना तैयार किया है, चलो, कहा। तब संग्राम सिंह कुछ बोलने से पहले नटवर केवल संग्राम सिंह को सुनाई दिया जैसे, देखा ना मेरा जादू, इधर से एक कदम भी तुम आगे नहीं जा सकते हो। माँ तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, मर्यादा से उनसे मिलकर खाना खाकर जाओ, कहा।
तब हालात समझ में आकर संग्राम सिंह हंसते हुए जाकर जिजिया बाई से मिला और उनका बनाया हुआ खाना खाया और उनको प्रणाम किया। जिजिया बाई भी बहुत खुश हो गई। तब संग्राम सिंह नटवर के घर के सामने हेलीकॉप्टर में चढ़कर उधर से चला गया। नटवर उनका मां का ख्वाहिश पूरा करने के लिए बहुत खुश हो गया।